राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, यही अरदास करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। परिवार में एक दिन, सिर्फ एक दिन, कोई भी नौकरी करने वाला इंसान होता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला भी इंसान होता है। हर एक इंसान के घर में एक छुट्टी तो जरूर आती है, चाहे वो महीने में आए, चाहे हफ्ते में आए, किसी भी तरीके एक छुट्टी। उस छुट्टी के दिन आप नियम बना लो कि हम अपने बच्चे को या तो उस दिन अनाथ आश्रम लेके जाएंगे या फिर अपन वृद्धाश्रम लेके जाएंगे। अब इन दोनों चीजों से उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अनाथ आश्रम लेके जाएंगे तो वो देखेगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, ताकि वो बच्चा उसको सीखेगा कि मैं इस तरीके से बिहेव ना करूं, क्योंकि वहां पे उन बच्चों को देख के वो वही सीखेगा कि इन बच्चों की जो हालत है और मेरे जो माता पिता हैं मेरे को तो नहीं छोड़ के गए, और मैं अपने माता पिता को कभी भी कष्ट ना दूं, या फिर मेरे माता पिता इस कदर मेरे साथ है जो मेरे को यहाँ लाके उस जिंदगी से मेरे को सिखाना चाहते हैं। वो तब नहीं सीखेगा, लेकिन उस चीज को निरंतर करने से वो एक दिन उस चीज को वो जरूर सीखेगा। और वो किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। आप सिखाएंगे कि ऐसे भी माता पिता हैं जो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, ताकि उनका भविष्य खराब हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, उनको फिक्र ही नहीं रहती। दूसरा, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम लेके जाने से माता पिता के प्रति उसका प्रेम भाव और अधिक प्रबल होगा। कि जो बच्चे अपने माता पिता को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं वो कितने गलत हो सकते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा होगा उसको यही सीखने को मिलेगा कि मेरे को उन जैसा नहीं बनना जो अपने माता पिता को यहाँ पे छोड़ के गए हैं। मैं वही बनूंगा जो मेरे माता पिता मेरे को बनाना चाहते हैं, कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं और अपने बड़ों का मान सम्मान करूं, जो भी आए मैं उसकी सेवा करूं। तीसरी चीज, चींटियों को, पक्षियों को, इनको दाना डालना अच्छा ही काम है, पुण्य का काम है। अगर वो काम आप अपने बच्चे से करवाएंगे, रेगुलर करवाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन करवाओ, किसी भी तरीके जैसे कंफर्टेबल हो सके उस तरीके, लेकिन करवाओ। उससे वो सीखेगा कि ये पशु पक्षी भी उस भगवान के अंश हैं जिनको अपन दाना डाल रहे हैं, और इनको दाना डालने से एक अच्छा पुण्य प्राप्त होगा, एक अच्छा जीवन अपने को मिल सकता है। एक भूखे को खाना खिलाना, वो बच्चा सीखेगा कि अगर अपन किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो मे भी शायद वो ईश्वर अपने को कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। अगर हम इन 3-4 चीजों को उस बच्चे के भीतर प्रवेश करवाते हैं तो आप खुद ही बताओ, क्या वो बच्चा कभी गलत रास्ते पे जाने की कोशिश भी करेगा? क्यों वो नहीं करेगा? क्योंकि हमने शुरू से ही उन ही चीजों की तरफ उस बच्चे का ध्यान लगाया है जहां से वो सिर्फ सत्य कर्म की तरफ ही जाएगा, ना कि वो गलत कर्म की तरफ जाएगा। भटकेगा ही नहीं वो, उसको ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अनाथ आश्रम जाने की अगर निरंतर उसके अंदर आदत डालेंगे तो वो जिंदगी भर उस आदत को नहीं छोड़ेगा, वो जाएगा और उन बच्चों की सेवा करेगा। वृद्ध आश्रम की अगर निरंतर उसके आदत डलेगी तो वो जाएगा और उन बूढ़े माता पिताओं की सेवा करेगा, और वही सेवा आपके घर में वो आपकी करेगा। अगर वो चींटियों को, पशु पक्षियों को, जो भी जानवर हैं अगर आपके पास हैं तो, या फिर रास्ते में भी कहीं भी है और अपन सक्षम हैं उनको डालते हैं, तो वो वही सीखेगा। वो जहां भी उनको देखेगा उसके पास जो कुछ भी होगा अन्य टाइप का, या फिर वो खरीद के लेने के लिए अगर सक्षम होगा तो वो उनको जरूर देगा। क्या है ये? अच्छे रास्ते। अगर ये चीजें हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी से अप्लाई करते हैं तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो पुत्र मोह में उस बच्चे की गलतियों को माफ कर देते हैं। मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती, किसी का गलत कर ही नहीं सकती।
अगर वो आंखों से देख भी ले कि अपने पुत्र पुत्री गलत हैं, तो भी उस चीज पे भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को यही दिखाएंगे कि मेरे पुत्र पुत्री तो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो गलत नहीं है। और इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, 100 पुत्र थे। वो पुत्र मोह में इतना पागल था कि वो उन पुत्रों के कहने पर अधर्म पे अधर्म करता चला गया था। वो चाहता था कि मेरे पुत्रों को राज्य मिले, और पुत्रों को राज्य दिलाने के चक्कर में वो पांडु के पुत्रों की बचपन से लेके और लास्ट तक उनका वध ही करवाने की वो सोचा, जबकि वो उनका तो वध नहीं करवा पाया और पुत्र मोह में अपने पूरे 100 पुत्रों को खो बैठा। तो पुत्र मोह भी वो चीज होती है। कभी भी पुत्र मोह मत करो, उसको अच्छी शिक्षा दो। अगर उसकी गलती है तो उसको बिठाओ और समझाओ, डांटो मत। डांटने से वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझाओ, उसकी गलती उसके सामने दिखाओ कि बेटा बेटी तुमने ये गलती की है और इस चीज का अपन समाधान इस तरीके से कर सकते हैं, और इस गलती को दोबारा मत दोहराना। अगर डांटोगे तो आज के टाइम पे जो नौजवान युवक हैं जो अपने माता पिताओं की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, अपने मन माने ढंग से अपनी जिंदगी को जीते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं, माता पिताओं से पूछते ही नहीं, बात ही नहीं करते, क्या है क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम शुरू से उन बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे तो आपको लास्ट में ये नौबत आएगी ही नहीं कि वो हमसे बिना पूछे घर से बाहर कदम भी रख दे। वो जाएगा तो उन्हीं संस्कारों को फॉलो करते हुए जाएगा जो संस्कार आपने दिए हैं। घर का माहौल ठीक करें, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कुछ भी नहीं होना चाहिए घर में। एक साधारण जीवन जियो, पूजा पाठ सत्संग जो भी आपके घर में सही चीज, ताकि बच्चे उनको सीख के एक सही मार्ग पे चले। स्वाध्याय की आदत डालो उनके, कि कुछ भी अगर सीखते हैं, बच्चा पढ़ने लायक हो गया और वो 4वीं 5वीं कक्षा में है और पढ़ भी रहा है, तो उसको एक अच्छी किताबों के जरिए अच्छा स्वाध्याय कराने की कोशिश करो। किसी भी दार्शनिक की किताब हुई, भगवत गीता हुई, भागवत हुई, किसी भी चीज, कोई भी चीज अच्छी हो जो उसको सीखने को कुछ मिले, ताकि वो सीखे और आगे बढ़े। दोस्तों, पूरे वीडियो में मैंने 3-4 चीजें आपको बताई। एक हुआ अनाथ आश्रम बच्चे को लेके जाने का, वहां से वो अच्छा सीखेगा। वृद्धाश्रम बच्चे को ले जाने का, वहां से भी वो अच्छा ही सीखेगा। पशु पक्षियों को, चींटियों को दाना डालने का, वहां से भी वो अच्छा ही सीखेगा। स्वाध्याय, अगर बच्चा पढ़ने लग गया, उसको किताब पढ़ना आता, तो भगवत गीता पढ़ाओ उसे, भागवत पढ़ाओ उसे, रामायण पढ़ाओ उसे, बड़े बड़े पुराण पढ़ाओ उसे, किसी भी दार्शनिक की किताब पढ़ाओ, किसी की जीवनी पढ़ाओ। वो पढ़ने से वो अच्छा सीखेगा, गलत नहीं सीखेगा, वो अच्छा ही सीखेगा और उसको निरंतर उस चीज की आदत पड़ेगी और अपने जीवन में उन चीजों को वो अप्लाई भी करेगा। ये सारी चीजें उस बच्चे का एक सुंदर, बहुत ही अच्छा भविष्य निर्माण कर सकती है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन माता पिताओं को अगर मेरी बात गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा चाहता हूं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन आप अपने बच्चे का सुंदर भविष्य बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपके ऊपर ही सब डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे आगे रास्ते पे लेके जा सकते हैं, उसका भविष्य कैसे निर्माण कर सकते हैं। लेकिन पुत्र मोह मत करना। पुत्र मोह बहुत ही गलत चीज है। आप प्रेम कर सकते हैं लेकिन मोह में पागल नहीं हो सकते कि मेरा बेटा बेटी सर्वश्रेष्ठ है। मत करना, वो आप ही को एक समय पे आगे गलत लगने लग जाएगा। मैं फिर से वही लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कोई भी समस्या अपनी जिंदगी में अगर आपको खा रही है, आप किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकते, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा और उस समस्या का समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। राधे राधे।